Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my dear student, today I will discuss the biology. The name of chapter is Transport of Water and Minerals in Plants, क्लास 8 ICSE बोर्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो है हमारा वेस्कुलर सिस्टम जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। हमने जाइलम के बारे में डिस्कस किया था, फ्लूएम के बारे में डिस्कस किया था। और जाइलम क्या करता है, हमारा जाइलम वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट कराता है पूरे प्लांट्स की हर बॉडी में। हमारा फ्लूएम क्या करता है, वो फूड को कंडक्ट कराता है प्लांट्स की हर एक बॉडी में। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, उसके बाद का। अगर आपने उससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द वीडियो। सो बच्चों, ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वाटर एंड मिनरल्स का, हमने इससे पहले जो है देखा है, कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स जो बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं। चलिए, जो हायर प्लांट्स होते हैं आप लोग इसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए। पहले आप लोग डायग्राम समझिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। अभी मैं ईजी डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। सो यहाँ पर मेनली हमारी क्या है, रूट हेयर है। रूट हेयर से मान लो यहाँ पर क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, है ना। फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ वाटर मतलब यहाँ वाटर के थोड़े बहुत छोटे मोटे मॉलिक्यूल हैं। सो ये वाली हमारी जो परत होती है, वो जो सबसे ऊपर की परत होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना। मेनली मैं बता देती हूँ आपको, जैसे हमारा मान लो कोई भी ये ऊपर का इलाका है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये सबसे ऊपर जो परत होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो हमारी अंदर की जो हमारी जो है बीच की लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्मिस। क्या बोलते हैं, मीजोडर्मिस। और जो सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। तो ये सारे टर्म आप लोग याद कर लो, क्योंकि साइंस में बार बार ये टर्म आते हैं। चाहो तो आप लोग एक जगह नोट कर लो। एपी मतलब सबसे ऊपर की परत, मीजो मतलब बीच की परत, इंडो मतलब अंदर की परत। ठीक है, सो चलिए बच्चों देखते हैं। तो हमारा क्या है, हमें यहाँ पर दिखाया आपको कि ये एपिडर्मिस है हमारा, ये इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये अंदर की परत है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट हेयर है। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, है ना। जो भी पानी होगा, जो भी मिनरल्स होंगे, उनको हमारी रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद हमारी जो रूट हेयर होती है, मेन वाली रूट हेयर जो होती है, वो कॉर्टेक्स से, रूट कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अंदर से आप देखोगे अपने प्लांट्स को माइक्रोस्कोप में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें हमारा इंडोडर्मिस होता है, लेयर होती है ना। जैसे हमारी स्किन की लेयर होती है, वैसी इसमें भी क्या होती है, प्लांट्स में भी लेयर होती है। उसके बाद ये हमारा जो है ये जुड़ा होता है जाइलम वेसल्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर को ऊपर 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 इस तरीके से वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। उसके बाद प्लांट्स की लीफ में ये जाइलम जो है वो लीफ में ले जाएगा, है ना। जहाँ पर लीफ में हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। सबको पता है कि हमारा जो लीफ होता है उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी लीफ का क्या है, ऊपर वाला भाग होता है, और नीचे वाला पार्ट होता है ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। तो लोअर साइड में ज़्यादातर क्या होता है कि छोटे 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 पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है ना। रात के समय ये स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और डे के टाइम पे हमारे स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट्स के खुले रहते हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, मेनली ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। मतलब यहाँ से जो हमारा एक्सेस वाटर होगा वो क्या होगा, जैसे हमारे अंदर पसीना निकलता है, ज़्यादा पानी हम लोगों ने 2 ग्लास पी लिया मान लो, है ना, और फिर हम लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो क्या होगा, पसीना निकलने लगेगा। तो प्लांट्स में भी जो होता है वो एक्सेस वाटर को किसके थ्रू निकालेगा, थ्रू द ट्रांसपिरेशन। और इसमें हमारा कौन हेल्प करता है, मेनली स्टोमेटा। ज़्यादातर स्टोमेटा का ही यूज़ होता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग का टॉपिक हम लोग आज आ रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो 3 लेवल में होता है। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय इंडिविजुअल सेल्स। जो भी सेल हमारी प्लांट में प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी, वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी, पहले एब्जॉर्ब करेंगी। सो इसमें से कौन सी हो सकती है, आप खुद ही बताइए। सबसे पहले हमारी रूट हेयर होगी ना, रूटी हेयर तो हमारी एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल को। उसके बाद होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मतलब क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, तो वहाँ पर जो हमारा कंडक्शन होगा वाटर का, वो एसेंट ऑफ सैफ के थ्रू होगा। अब ये कैसे होगा, आप लोग ये डायग्राम में समझोगे। अभी मैं आपको ये वाला थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को ये डेफिनेशन इजी लगे तो आप ये लर्न कर लीजिएगा। सो देखिए, इन दिस प्रोसेस, हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रूट हेयर होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं H2O को, मीन्स वाटर को फ्रॉम सॉइल, यानी कि मिट्टी से वो क्या करेंगी, सॉइल से वो क्या करेंगी, जो रूट हेयर होंगी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी थ्रू द ऑस्मोसिस। हमको पता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ये भी एक प्रोसेस है जिसके बारे में आप लोग आगे डिस्कस करोगे, है ना। फिर है हमारा दे एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि मिनरल का जो और सॉल्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एब्जॉर्बेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, क्यों होती है ये सब आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो ये मिनरल जो होते हैं सॉल्ट देन रीच टू रूट कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद एक तो हमारा पता चल गया कि वाटर जो है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, अब मिनरल जो है हमारा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के फिर क्या कहाँ जाते हैं, रूट कॉर्टेक्स में। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, रूट कॉर्टेक्स में पहुँचते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, एज मिनरल सॉल्ट गेट ऑक्यूमुलेटेड इन द जाइलम, ये जो मिनरल और सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इसमें से, ये क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राउन वाटर एंड मिनरल टू मूव टूवर्ड द स्टेम, ठीक है। ये वाली बात जो है मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर हम लोग का ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर मैंने रूट हेयर को बनाया हुआ है, ये आप लोग को समझ में आ रहा हो, ये रूट हेयर हमारा बना हुआ है ना, ये रूट हेयर हमारी है। इसमें मेनली हमारा क्या होगा, ये वाटर है, मान लो हमारा ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, हमारा थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। और यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं हमारे छोटे थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स में बना रही हूँ मिनरल्स के, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऐसा क्या होता है कि बताइए, अब हमारा जो हमारा रूट हेयर है वो भाई वहाँ पे मतलब प्रोसेस भले ही अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल्स भले ही अलग अलग है, लेकिन जाने का रास्ता तो सेम ही है सबका ना, रूट हेयर से ही होकर जाएंगे, चाहे वो वाटर हो चाहे मिनरल हो। अब हमारा जो है इसके रास्ते में क्या बना होता है, इसके रास्ते में हमारा जो वाटर एंड मिनरल है उसका जाने का रास्ता तो सेम है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये हमारा जाइलम है, ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, वो हमारा जाइलम है। क्या है, ये जाइलम है। तो इस जाइलम में जो वाटर जो मिनरल्स है ना, वो थोड़े छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पर, क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब एक जगह पर हमारे मिनरल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो जो जाने का रास्ता है पानी के, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारा जो ये वाला काम है, मतलब जाइलम का काम क्या है, वाटर को प्लांट्स के हर पार्ट तक ले जाना, लीफ से हर पार्ट तक ले जाना। तो फिर वो कैसे पूरा होगा, तो जो रूट हेयर होती है ना, जो ये छोटी छोटी रूट हेयर होती है, इनके ऊपर दबाव पड़ता है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जाइलम कहता है ना कि मुझे वाटर कंडक्ट कराना है, रूट हेयर पानी लेकर आओ, ऊपर पानी लेकर आओ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो रूट हेयर होती हैं उसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। जो दबाव पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो तेज़ी से फिर यहाँ पर से क्या होता है, पानी जाने लगता है, और ये मिनरल्स भी उसके साथ साथ क्या होते हैं, प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो यही बात थी, इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारी रूट जो हेयर होंगी उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और वो क्या करेंगी, जो वाटर है मिनरल को, उनको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा करके प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुँचाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, सिंपल है ना। सो आप लोग इसमें और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो रूट प्रेशर डेवलप होता है, जैसे मैंने बताया पहले कि रूट प्रेशर डेवलप होता है, और रूट टू द जाइलम कंटिन्यूअस इन फ्लो ऑफ वाटर हेल्पिंग पुशिंग द प्लांट सैप अपवर्ड, इट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। मैंने क्या बताया कि जो प्रेशर डेवलप होता है रूट पे जाइलम के, ठीक, ड्यू टू जाइलम, जो जाइलम कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है वाटर का, उसकी हेल्प से क्या होता है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वाटर मूव करता है जाइलम के थ्रू अप द स्टेम, यानी कि स्टेम से ऊपर की तरफ जाता है, देन पहुंचता है लीव्स में। ये ऑकर होता है ड्यू टू द पुल क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल।
ये वाला जो पुल है वो क्रिएट कब होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसपिरेशन पुल कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जाइलम के थ्रू जो है वाटर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लीव्स के हर पार्ट तक पहुँच रहा है, या प्लांट्स को जहाँ भी ज़रूरत है वाटर एंड मिनरल्स की वहाँ ये पहुँच रहा है, तो एक पुल क्रिएट होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। इतनी सी बात थी। अब देखिए आप लोगों को क्या देखना है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है अपवर्ड, ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल सैप इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है सेल सैप का, डेट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इतनी बात आप लोग को याद रखनी है, यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट होगा हमारे सेल सैप का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे। तो ये डायग्राम काफ़ी सिंपल था। सेल सैप में क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा क्या होंगे, एक जगह से दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जाइलम जो है हमारा ना ओनली वन डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। वो जो वाटर एंड मिनरल्स है नीचे नहीं लेके आएगा, उसको ऊपर ही हमेशा पहुँचाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हमने जो जितनी भी चीज़ें थी हमारी इसमें क्लियर हो गई। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट बाय रूट हेयर। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, मैंने जो भी चीज़ आपको बताई थी ना, बिल्कुल वैसी ही चीज़ ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो गई। इसमें जो डिफिनेशन दी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दी हुई है, इसी वजह से डिफ़िकल्ट भी है। तो मैंने क्या किया कि उसमें आपको समझा दिया है, उस नोट्स में लिख करके समझा दिया है ना। फिर है हमारा, अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है कि एडॉप्टेशन इन रूट हेयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन कौन सी जो है हमारी रूट जो है एडॉप्टेशन करती है, रूट हेयर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो रूट हेयर में क्या क्या एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेशन का मीन्स आप लोग जानते हैं। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर देना। जैसे जाड़े का समय होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप ही क्या करते हैं कि ऊनी कपड़े निकाल लेते हैं, है ना, ऊनी कपड़े निकाल लेते हैं पहनने के लिए, क्योंकि भाई जाड़ा आ गया, ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे तो सर्दी लग जाएगी, है ना। वैसे ही प्लांट्स और वैसे ही कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने आप को उस चीज़ से बचाने के लिए, एनवायरनमेंट से या कुछ भी ऐसे फैक्टर से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। यही बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं या फिर मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या एडॉप्टेशन होता है, हमारी रूट हेयर क्या एडॉप्ट करती है। सो रूट हेयर जो होती है स्पेशली एडॉप्ट करती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिकॉज क्यों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर permits water and minerals molecule to enter into cell sap but does not allow them to come out। यहाँ पर देखिए हमारी सेल जो है, जो हमारी रूट हेयर की सेल है वो क्या करती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाती है यूनिसेलुलर रूट हेयर की। वो क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स मॉलिक्यूल को अंदर तो जाने देता है सेल सैप के थ्रू, लेकिन फिर उसको बाहर यानी कम आउट बाहर आने के लिए जगह नहीं देता। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनॉर्मस नंबर ऑफ रूट हेयर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितनी ज़्यादा रूट हेयर होंगी उतना ज़्यादा वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि रूट हेयर हमारी जो होती हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, है ना, वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन का। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेटेड सेल्स है। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो हमारा कंसनट्रेटेड एक जगह पर इकट्ठा सेल्स है। ये हमारी जो है एपिडर्मल सेल है, ऊपर की तरफ एपिडर्मल सेल है, इसके ऊपर हमारी सेल वॉल है, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल यानी कि दीवार। अब उसके अंदर क्या होगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये हमारा माइक्रोस्कोप में ही आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, फूड स्टोर हो रहा होगा। इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, और अ न्यू रूट हेयर जो होती है वो ग्रोइंग होती है एपिडर्मल सेल से, जो बाहरी परत होती है उसी से हमारी न्यू रूट हेयर जो होती है वो डेवलप होती है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना आपको, वो एक फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड रूट हेयर का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमारी रूट हेयर क्या अडॉप्ट करती है, हमारी रूट हेयर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है यूनिसेलुलर सेल हेयर में, जिससे क्या करती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को या मिनरल्स को के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनको अंदर तो आने देती है सेल सैप के थ्रू, बट उसको अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जाएँ। ओके, अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो अलाउ करती है वनली कुछ ही मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन को पास आउट होने देती है उस पोर में से। लार्ज जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको वो मूव आउट करने नहीं देती। एक पार्चमेंट ले लो, एक पेपर ले लो, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ शीप और गोट, एक मेम्ब्रेन और सेल फोन मेम्ब्रेन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है आपके बुक में कि सेल सैप इन रूट हेयर्स इज हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन दैन सराउंडिंग सॉइल वाटर। जो सेल सैप होती है उनकी रूट हेयर में एक क्या होता है, हैज़ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन, हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है देन सराउंडिंग सॉइल वाटर।
ओके। लार्ज वैक्यूल कैन एब्जॉर्ब मच वाटर, जितने ज़्यादा बड़े वैक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर जो है हमारा रूट हेयर जो है प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जितने हमारे रूट हेयर ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो लार्ज सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा एब्जॉर्प्शन को। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, इतनी हर चीज़ें हम लोग की क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन कौन से प्रोसेस हैं, जिसमें डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इन सब प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, कीप वॉचिंग।